देखो जी, जो आईआईटी वाले कल्कि बाबा हैं अभय सिंह जी, उनके साथ ना एक जुड़ाव यूं भी बन रहा। एक तो वो हरियाणा के हैं, मेरा जन्म हरियाणा का हुआ, और फिर इंजीनियरिंग की लाइन है। मैं इंजीनियरिंग में था, इंजीनियरिंग के एंट्रेंसेस मैंने दिए, तो फिर उसी हिसाब से मैंने आगे काम किए, नौकरियां की, जॉब्स की। तो ना शुरू में तो जब पहली बार वीडियो उनके बारे में बोला तो इसलिए बोला कि चलो, जैसे होता ना एक प्रोफेशनल फील्ड का बंदा जॉब छोड़ के और आध्यात्म में आ गया, स्पिरिचुअल बन गया। ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है ये। फिर थोड़ा सा बातों में रस आया, कुछ चीज़ों पे अपने विचार बोलने का हो गया। पहला वीडियो जो आईआईटी बाबा पे बोला वो ऐसे कैजुअली बोल दिया था, बिना किसी मंशा के। लेकिन फिर वो लोगों का आगे से रिस्पांस ऐसा रहा, कमेंट्स इतने अच्छे आए, अच्छे भी खिलाफ भी आए। मैं बुरे नहीं कह रहा, खिलाफ कह रहा हूँ, बुरे नहीं कह रहा। किसी कमेंट को मैं एक शब्द को भी बुरा नहीं मानता हूँ। मित्रों ने और बोला कि इसके फ्यूचर के बारे में आप क्या समझते हो। देखो, फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया हो या ना किया हो, इतनी बड़ी सेंसेशन को, इतनी बड़ी खबरें क्रिएट कर देने वाले को, ऐसी लहर उठा देने वाले व्यक्ति को भी नेशनल मीडिया बुला नहीं रही है। एक उनका इंटरव्यू आया था जो आज तक चैनल पे था, आज तक ने उनको अपने स्टूडियो में या किसी फंक्शन कॉन्क्लेव में कहीं तो बुलाया था। बाकी चैनल्स अभी खामोश हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसा क्यों है, बाकी चैनल्स क्यों नहीं बुला रहे। जब आप कच्चा बादाम वाली लड़की को बुला सकते हो, जब आप कंगना रनौत का इंटरव्यू ले सकते हो, आप हर उस उभरते हुए सेंसेशनल सितारे का इंटरव्यू करते हो जिसने पब्लिक में कुछ हलचल, कुछ उथल पुथल पैदा की है, तो आपको इनको भी बुलाना चाहिए। कारण ये है कि इन्होंने काफ़ी ब्लंट, काफ़ी खड़ी खड़ी बातें अखाड़ों के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। आप याद करो, जब शुरू में अभय सिंह जी का इंटरव्यू आया था तो उन्होंने कहा था कि अखाड़ों के अंदर नशा चल रहा है, 1500 रुपये में कुछ नशा मिल रहा है। फिर एक जगह और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अखाड़ों में जो जूनियर हैं वो सीनियर की गद्दी लेने के चक्कर में रहते हैं, भाई सीनियर कब जाए और हम गद्दी पे बैठे। फिर भी बहुत सारे और भी इंटरव्यूज़ में वो बोलते जा रहे हैं कि अखाड़ों को ये करना चाहिए था, अखाड़ों में ऐसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखिए, सरकार जो है ना, वो कोई भी कंट्री की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, देश की सरकार हो, सरकार चलती है जनमत पर। और जनमत में धर्म का, धर्माचार्यों का, धर्म के केंद्रों का, जो अखाड़े हैं, उनका बड़ा योगदान है, उनका बड़ा हाथ है, उनका बड़ा दखल होता है, उनकी मौजूदगी होती है। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि अखाड़े के खिलाफ भी आप बोलते रहें, अखाड़ों के खिलाफ, धर्माचार्यों के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, पूरे स्ट्रक्चर के खिलाफ आप बोलते रहें, और वो मीडिया भी आपको, नेशनल मीडिया भारत में किस अवस्था में है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चैनल हैं जो बहुत अच्छा इसमें फंस गए हैं। चैनल, ऐसे चैनल हैं जो आपको पसंद होंगे, आपके राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र भावना की बात करते हैं, देशभक्ति वाली बातें करते हैं, देशभक्ति के नैरेटिव और प्लान्स चलाते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं। लेकिन वो चैनल क्यों नहीं बुला रहे फिर इनको। मान लो इंडिया टीवी है, अभी तक रजत शर्मा जी ने इंडिया टीवी के स्टूडियो में कल्कि बाबा को आईआईटी बाबा को इन्वाइट क्यों नहीं किया होगा। आप अंदाज़ा लगा के मुझे कमेंट्स में बताना। मेरे हिसाब से चैनल को चलना होता है सब कुछ संभाल के, सब कुछ देखभाल के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सरकार को भी गलत बता दें, व्यवस्था को भी गलत बताएं, कानून प्रशासन को भी गलत बताएं, अखाड़ों को भी गलत बताएं। मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मेरा 1% भी ये मतलब नहीं है कि अभय सिंह कल्कि बाबा जो हैं वो गलत हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन फ़िलहाल जो हो रहा है, मैं बिल्कुल तटस्थ होकर, न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ कि सरकार की भी उन्होंने कमियाँ बता दी, भारतवर्ष के माता पिता की कमियाँ बता दी, अखाड़ों की, गुरुओं की, सिस्टम की, व्यवस्था की कमियाँ बता दी, बड़े बड़े लोगों की कमियां बता दी। तो चैनल जो है वो एक न्यूट्रल तरीके से, बिल्कुल ही
किसी अपनी मर्जी से किसी को भी चैनल पे इनवाइट कर सके, ऐसा तो कम से कम नहीं है, भारत में तो नहीं है जी। तो इस वजह से मेरा ख्याल है, मेरी समझ है कि वो फिलहाल वो बुलाए नहीं गए हैं। आज तक ने एक प्रोग्राम किया था उनके साथ, उसके बाद वो भी पीछे हट गया है। आज मैंने देखा कि वो कुछ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं जिनके चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर हैं, 2000 सब्सक्राइबर हैं। मुझे नहीं अच्छा लगा देख के कि बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, बड़ी फोरम्स पे, बड़े मीडिया हाउसेस में इस वक्त उस व्यक्ति को होना चाहिए जिसने राष्ट्र में एक लहर खड़ी कर दी है। चलो उसने कर दी है, करने वाले महादेव हैं, लेकिन उसके ज़रिए, उसकी वजह से, उसके माध्यम से कुछ हो रहा है जो काफ़ी लोग काफ़ी सोचने पे मजबूर हैं। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है किसी का डर नहीं है। तो साथ साथ ये शहर भी दिखाता जाऊं, इस तरह के चौड़ी सड़कें हैं शहर में, ये 2 गाड़ियां निकलने लायक सड़क है। और हम घर की तरफ जा रहे हैं फ़िलहाल। घर हमारा शहर से थोड़ा सा बाहर को है। कहना पड़ता है कि अच्छा नहीं लगा देख के कि छोटे यूट्यूबर आज जिसको वो इंटरव्यू दे रहे थे, भाई साहब, जब वो इंटरव्यू ले रहा था पत्रकार, तो लाइट भी पूरी नहीं थी, माइक भी कोई ख़ास, मतलब समझ आता है कि कोई बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। बड़े प्लेटफॉर्म से मेरा कहना मतलब ये है कि उस चैनल पे इंटरव्यू देने पर उनकी आवाज़ बहुत दूर तक, बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएगी, जो एक नेशनल चैनल में हो सकता है। तो बाकी कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि देखो, वैसे तो बहुत लोग उनको गुरु मान रहे हैं, कल की अवतार मान रहे हैं, साक्षात शिव का स्वरूप मान रहे हैं। बहुत लोगों ने मेरे उसमें वीडियोस में लिखा है कि वो सर्वज्ञानी हैं, सब जानते हैं, उनको सब पता है वो क्या कर रहे हैं, आप उनको ज्ञान मत देना। मैं ज्ञान नहीं दे रहा, लेकिन जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपके ऊपर चरस पीने के इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो उस पर उन्होंने हाँ कर दी। अब ये चीज़ ना मजाक में नहीं ली जा सकती है। देखिए, गांजा, भांग, धतूरा, ये एक कुछ चीज़ें हैं जो बाबा लोग, धार्मिक संस्थाओं के लोग कुछ लेते हैं, इससे उनको कुछ मदद मिलती है। लेकिन जिसका नाम चरस है, वो चीज़ ना तो कभी लीगल थी, ना कभी लीगल होने वाली है। तो उसको हाँ कर देना, हो सकता है वो चरस पियो ना पियो, चरस का सेवन करने की उनको ज़रूरत पड़ी ना हो या पड़ी हो, मैं नहीं जानता। चरस पीना अच्छा है बुरा है मैं नहीं बोलूँगा। मित्रों को बताता चलूँ कि इस तरह से चढ़ाई वाली सड़कें आती हैं, गाड़ी पहले गियर में डाल के चल रहे हैं इस टाइम, और ऊपर से गाड़ी आ रही थी जिसने मुझे कोशिश की कि मैं रुक जाऊं, पर क्योंकि मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूं तो मुझे यहाँ रास्ता मिलेगा।